Hello everyone, today we are going to continue the previous topic, that is scalp. In this video we are going to deal the headings that are arterial supply and venous drainage, lymphatic drainage और nerve supply को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। देखते हैं सबसे पहला आर्टेरियल सप्लाई। इसमें हम 5 नाम के बारे में पढ़ेंगे, 5 आर्टरीज। अगर वो नाम आपको याद हो जाएंगे तो ईजिली आप वेनस ड्रेनेज भी लिख सकते हैं और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सप्लाई से। देखो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे कि ईयर के फ्रंट में कितने आर्टरीज प्रेजेंट है और ईयर के पीछे कितने आर्टरीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ईयर के फ्रंट में प्रेजेंट है 3 आर्टरीज। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, सेकेंड वन इज सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड थर्ड इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी आता है। तो ये दो जो आर्टरी है ना, ये दोनों ब्रांच होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी का, और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का। ठीक है, ये कान के जिस फ्रंट में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होता है, आप उससे याद कर सकते हो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, अब हम देखेंगे ईयर के पीछे, ऑरिकल के पीछे कितनी आर्टरी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो टोटल हम 2 आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी को आप कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होता है, तो ऑसिपिटल आर्टरी से आप उसको याद कर सकते हो। और देखो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी को हम पढ़े थे उसमें कि ये जो आर्टरी है वो सप्लाई करता है और ऑसिपिटालिस को। ठीक है, अब ये जो 3 आर्टरीज है ना, वो ब्रांच होते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अब इतना हमने देख लिया, अब हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। आपको कुछ नहीं करना है वेनस ड्रेनेज में, बस इसका नाम जो है ना आपको याद कर लेना है। ठीक है, बस आर्टरी की जगह आपको वेन लगा देना, बस इतना ही करना। आप डायग्राम बनाओगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो अब देखते हैं वेनस ड्रेनेज। देखो जैसे कि इसमें सुप्रा ऑर्बिटल वेन हो गया, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन हो गया, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन हो गया और एक ऑक्सीपिटल वेन, जो यूजुअली बीडीसी में जो डायग्राम दिया है उसमें नहीं दिया है वो आर्टरी, लेकिन जो ऑसिपिटल वेन है ना वो टर्मिनेट हो जाता है सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सिस में। ठीक है, हम इस डायग्राम में देखो इसमें क्या होता है, ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन और ये सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, ये दोनों जो है ना वो मीडियन एंगल पे यूनाइट होते हैं और बनाते हैं एंगुलर वेन। ठीक है, किस में यूनाइट हुए, मीडियल एंगल पे यूनाइट होकर के बनाते हैं एंगुलर वेन। फिर ये जो एंगुलर वेन है ना वो आगे जा कर के कंटिन्यू होता है फेशियल वेन में। देखो आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है ना, फिर क्या होता है, अब इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ 2 आर्टरीज के वेन के बारे में पढ़ चुके हैं आप। देखो थर्ड वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो ये है। ठीक, ये आगे जाके खुलता है, एंटर करता है पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक, पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी वेन। देखो मैक्सिलरी वेन प्रेजेंट होता है, ये दोनों यूनाइट होकर के बनाते हैं रेट्रो मैंडिबुलर वेन। ठीक है, रेट्रो मैंडिबुलर वेन फिर क्या होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो पोस्टीरियर डिवीजन हो गया और एक ये एंटीरियर डिवीजन हो गया। फिर देखो जो एंटीरियर डिवीजन है ना वो आगे फिर फेशियल वेन के साथ वो यूनाइट होकर के ड्रेन करता है ये कॉमन फेशियल वेन में, यूनाइट होकर ड्रेन कर दिया कॉमन फेशियल वेन में। फिर क्या होता है, ये कॉमन फेशियल वेन आगे जाके ड्रेन करता है इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक, इसका हमने देख लिया। अब देखो इधर जो पोस्टीरियर डिवीजन था वो क्या करता है, वो आगे जाता है, फिर वो यूनाइट हो जाता है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन में। ठीक है, ये दोनों फिर यूनाइट होने के बाद ड्रेन करते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो आगे जाके सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर देता है। सो बेसिकली बस इतना ही है वेनस ड्रेनेज में। आप डायग्राम बना दोगे तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स। और एक चीज़ ये भी है, एमिसरी वेन के बारे में मैंने कल ही बताया था कि वो जो है वो कनेक्ट करके रखता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस से। वो जो है वो इक्वलाइज करता है प्रेशर को। ठीक है, और ये जितने वेन्स हमने देखे वो वेल्वलेस होते हैं। अब इतना हमने देख लिया। अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है ना एक्स्ट्रा क्रेनियल में, ठीक है, तो
क्या होता है, वो तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू थिंक दिस इज़ हेल्पफुल टू you, then please hit the like button and subscribe to my channel, and please share with your friends. Thank you for watching, and in next video we will deal the lymphatic drainage and nerve supply. Thank you for watching.